तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे जैसे आए हैं, मतलब जिनके आगे आने की भी उम्मीद है, मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एमटीएस में, वो मैं आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन को करने की एक अच्छी सी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप थोड़ा जल्दी समय में अपने क्वेश्चन को कर सकें। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स obtained in a test by 3 students is x। मतलब तीन स्टूडेंट द्वारा जो एवरेज मार्क्स गेन किए गए वो हैं x। इफ द मार्क्स ऑफ न्यू स्टूडेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड। ठीक है, अगर नए स्टूडेंट के मार्क्स भी कंसिडर्ड किए जाएं, मतलब कोई आया होगा चौथा स्टूडेंट, तो जो एवरेज मार्क्स हैं वो टू इंक्रीज कर जाते हैं। तो मार्क्स सिक्योर्ड बाय न्यू स्टूडेंट, तो नए स्टूडेंट ने कितने नंबर सिक्योर किए ये हमको बताना है। तो एक तो होता है इसको करने का बेसिक तरीका क्वेश्चन को, जैसे 3 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स x है, तो हो जाएगा ओवरऑल मार्क्स जितने हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3x तीनों स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब जब एक नया स्टूडेंट आया है, यानी 4th स्टूडेंट आया है, तो एवरेज मार्क्स बढ़ जाते हैं, यानी 4x+2 हो जाएगा। 4x+2, तो ये कितने मार्क्स हो जाएंगे? 4x+8। तो यानी 4th स्टूडेंट के नंबर कितने होंगे? 4x+8 -3 इज इक्वल टू, जो कि हमारा हो जाएगा -3x, जो कि हमारा हो जाएगा x+8। ऐसे हम किसी भी एवरेज के क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका मैं आपको बताऊंगा जो थोड़ा सा मतलब जिससे थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी कर सकूं। तो वो तरीका क्या है कि ऐसे 3 स्टूडेंट्स ने x एवरेज मार्क्स x हो गया, ठीक है, लेकिन जब 4th स्टूडेंट आया तो एवरेज मार्क्स 2 से इंक्रीज कर गए। तो जब 2 इंक्रीज करेंगे तो एक बार पहले आप ऐसे समझो कि 2 फर्स्ट वाले के भी इंक्रीज करे होंगे, 2 सेकंड वाले के भी इंक्रीज करे होंगे और 2 थर्ड वाले के भी इंक्रीज करे होंगे। और हम मान लेते हैं कि 4th स्टूडेंट के भी जो नंबर मार्क्स हैं वो x ही हैं, लेकिन 2 इसके भी इंक्रीज कर गए। तो 2 4 6 8, तो यहाँ से x+8 आ गया 4th का, मतलब 2 जो है उन तीनों के भी इंक्रीज करे होंगे, तो उन तीनों के 2 इंक्रीज करेंगे, मतलब 6 इंक्रीज करेंगे। और जो नए वाले का एवरेज मार्क्स वो है x+2, तो x+8। एक तरीका ये भी है इसको करने का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस A एंड B इन्वेस्टेड इन द रेशियो 5:6। मतलब A और B ने 5:6 में इन्वेस्ट किया है। A और B ने 5:6 में इन्वेस्ट किया है। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स के बाद A ने अपनी कैपिटल विड्रॉल, मतलब अपने पैसे निकाल लिए। ठीक है, A ने 8 मंथ्स के बाद, यानी A ने जो 8 मंथ्स तक ही पैसे रखे। इफ दे शेयर द इवेंचुअल प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:9, अगर जो भी प्रॉफिट होता है उसको 5:9 में बांटते हैं, तो इसमें है कि बी ने अपना पैसा कितने मंथ्स के लिए रखा। तो देखो, हम जो प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं वो निकालते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल का रेशियो होता है हमारा यहाँ पे, मान लो x और y है इन्वेस्टेड कैपिटल का रेशियो। ठीक है, और मतलब टाइम, चाहे मंथ्स में हो ईयर में हो, दोनों का लेना सेम ही है। टाइम का रेशियो है मान लो AB, तो जो प्रॉफिट बटेगा वो बटेगा x से रेशियो YB में। ठीक है, तो इसमें क्या है, 5 8 जा 40, तो मतलब 40 का मतलब है 5। तो यहाँ पर 9 का मतलब क्या हो जाएगा, 40 का मतलब 5 है, मतलब 5, मतलब 40 को जब डिवाइड करेंगे 8 से तब 5 आएगा। तो ऐसे ही 9 8 जा 72। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 1 जा 6 6 2 जा 12। मतलब अगर A ने 8 मंथ्स के लिए किया तो B ने 12 मंथ्स के लिए किया, मतलब 12 मंथ्स आंसर हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ जर्नी अ पर्सन ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 8 km/h। मतलब आधी डिस्टेंस उसने 18 km/h से की, और रिमेनिंग आधी जो है
वो 22 किलोमीटर पर आवर यानी 22 किलोमीटर पर आवर से की कवर। तो अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब डिस्टेंस सेम होती है, जब डिस्टेंस सेम होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला उस टाइम पे हो जाता है हमारा 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, जब डिस्टेंस सेम होती है। अब इसमें बोला गया है कि हाफ, चलिए 18 से और हाफ चला है 22 से, मतलब हाफ हाफ, मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है। तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू 22 इंटू 18 अपॉन 22 प्लस 18 40, 20, यहाँ से 10 बचा 11, 18 बन जाए 18, 198/10 मतलब 19.8 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, अगर आपको क्वेश्चन बताने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई मतलब आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए या आपके लिए ये चीज़ मेरे को करनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 16 डेज। मतलब देखो, ए प्लस बी किसी कार्य को 16 दिन में करेंगे। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क टुगेदर इन 24 डेज। बी और सी 24 डेज में करते हैं उसी कार्य को, और सी और ए जो है वो 48 डेज में करते हैं किसी कार्य को। तो अब हमें बताना है कि अगर तीनों एक साथ काम करें तो उसमें से 5/6 वर्ग वो कितने दिन में कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है कि माना जो वर्क है वो है 48 यूनिट। तो अगर ए और बी 16 दिन में काम कर रहे हैं तो मतलब एक दिन में 3 यूनिट करेंगे। ऐसे बी और सी एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे और सी और ए एक दिन में 1 यूनिट काम करेंगे। तो मतलब जब हम इन तीनों का वर्क ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये कितना काम करेंगे, 3 2 5 और 6 यूनिट काम करेंगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी का डबल हो जाए तो वहीं अगर ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेंगे, 3 यूनिट वर्क करेंगे। तो अब ए प्लस बी प्लस सी 5/6 वर्क कितने दिन में करेंगे, 5/6 कितना हो जाएगा इसका, 6 8 जा 48 40। ठीक है, टोटल वर्क करना है 40, एक दिन में करते हैं 3 वर्क, तो कितने डेज में करेंगे 40/3 में। ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। E% ऑफ 12.5% ऑफ 480 इज इक्वल टू 72। तो हमें यहाँ पर E की वैल्यू निकालनी है। E% मतलब E अपॉन 100 इंटू 2.5/100 इंटू 480 बाई वो, इसमें बाई कुछ नहीं आएगा, चलो 1 लिख देते हैं इसलिए, इज इक्वल टू 72। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 25 5 जा 125, ये अपॉन में आ जाएगा 40, 0 से 0 कटा, 4 1 2, 12 6 जा 72। तो E हमारा कितना आ जाएगा 600/5 मतलब 120 आंसर हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ जॉब ए बी एंड सी वर्क फॉर 8 10 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। किसी जॉब में ए बी और सी 8 10 और 15 दिन तक काम करते हैं, मतलब ए 8 दिन, बी 10 दिन, सी 15 दिन। द रेशियो ऑफ द डेली वेजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:4 रेस्पेक्टिवली। मतलब डेली वेजेस है 3:4:4, मतलब एक दिन का अगर ए को 3 रुपये मिलते हैं तो बी को 4 मिलते हैं और सी को भी 4 रुपये मिलते हैं। तो अगर उनको टोटल 4960 रुपीज़ मिले, ठीक,
तो बी और सी का हमको कंबाइंड शेयर निकालना है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, 8 दिन तक काम किया, एक दिन के 3 रुपये, तो 8 3 जा 24 रुपये टोटल इसके हो गए। ठीक है, 10 डेज तक वर्क किया, पर डे 4 रुपीज़ मिलते हैं, तो 40 रुपीज़ इसको और ऐसे इसको 60 रुपीज़। तो टोटल इनके जो रुपए हो गए वो कितने हो गए 124। जब हम इनको ऐड करेंगे तो टोटल रुपीज़ इनको कितने मिलेंगे 124, लेकिन मिले कितने 4960। तो 124 यूनिट का मतलब है 4960, मतलब 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 4960 अपॉन 124। और हमको निकालना क्या है, बी और सी का कंबाइंड शेयर, मतलब 100 की वैल्यू। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 124 4 जा 496, 4000 रुपीज़। मतलब बी और सी को 4000 रुपीज़ मिलेंगे टोटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का बेस, तो हमें सबको पता है सॉलिड कोन का जो बेस होता है वो होता है सर्कुलर। ओके, तो उसका एरिया जो है वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मैं आपको बता दूं, मतलब वैसे तो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और हाइट हमें दे रखी है 15। अब हमें इसकी वॉल्यूम पूछी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 616 इंटू एच 15। 3 5 जा 15, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 8 और 5 6 जा 30, 3080 इसका आंसर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे हमें किसी सर्किल की बात जब हम करते हैं, ठीक है, तो सर्किल में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है रेडियस, ठीक है, रेडियस आर से डिनोट कर देते हैं इसको हम। फिर होता है सरकमफ्रेंस, और एक फिर होता है सर्कल का एरिया। तो अगर सर्कल की रेडियस 7K है, 7K है, तो सरकमफ्रेंस उसकी 44K हो जाएगी, ठीक है, और एरिया उसका कितना हो जाएगा 154K स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर रेडियस मान लो किसी चीज़ की, किसी सर्कल की 7 है, तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या है 1, तो उसका एरिया होगा 154 और सरकमफ्रेंस होगा 44। अगर वहीं किसी का रेडियस 14 है, तो मतलब K का मतलब यहाँ पे कितना है K 2, तो उसका सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 88, और एरिया कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 154, 4 4 जा 16, 4 5 जा 21 और 616। ये चीज़ ये करते हैं, इसको हम करते हैं बोर्ड मास से। बोर्ड मास मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर बता दे रहा हूँ, BODMAS। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट हम सबसे पहले खोलते हैं ये, फिर हम खोलते हैं ये वाला, फिर हम खोलते हैं ये वाला, फिर एंड में खोलते हैं ये वाला। O ऑफ D डिवाइड, M मल्टीप्लाई, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले खोलेंगे, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट में क्या रहा हमारा 50 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 2। ठीक है, इस वाली इतनी टर्म को भूल जाओ, केवल 2 याद रखो यहाँ पर। तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब 4 5 जा 20, 50 माइनस 20 प्लस 2, कितना आंसर आएगा हमारा 32। नहीं, 6 डिवाइडेड 3, 2 माइनस 2, यहाँ पर आएगा 1, सॉरी यहाँ पर आएगा 1, तो 31 आंसर आ जाएगा हमारा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो बोट वाला क्वेश्चन। अ बोट कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट्स में 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। तो अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जिसको हम x मान लेते हैं, टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम,
यानी y इज 6:1। तो हमारा डाउन स्ट्रीम जो कि x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, जिसको हम अप स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं, उसका रेशियो कितना आ जाएगा 7:5। ठीक है, अप स्ट्रीम की वैल्यू हमारी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब इंटू 4 कर देंगे, तो यहाँ पे भी इंटू 4 कर देंगे, तो डाउन स्ट्रीम की हमारी स्पीड आ जाएगी 28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 19.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 19.6 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी, तो हम कर लेते हैं 19.6 अपॉन 28 इतने आवर में, लेकिन आंसर हमें मिनट्स में दे रखा है, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 कर लेंगे। 0 से यहाँ से कट जाएगा, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 4 7 जा 28, 7 6 जा 42 मिनट्स हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ रिटेलर बोट 50 किलोग्राम अरहर दाल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% डिस्काउंट का मतलब है, मतलब हम मान लेते हैं कि 100 रुपये किलो दाल थी, लेकिन रिटेलर ने उसको दी 20% डिस्काउंट, मतलब 80 रुपये किलो पर किलो। मतलब इसका हम रेशियो लेंगे तो 5:4 आएगा, मतलब अगर 5 रुपये किलो दाल थी तो रिटेलर ने उसको 4 रुपये किलो दी। ठीक है, अनदर 2 किलोग्राम ऑफ अरहर दाल वाज ऑफर्ड टू हिम फॉर फ्री बाय द होलसेलर ऑन द परचेज ऑफ 50 किलोग्राम ऑफ द दाल। तो जब उसने 50 किलोग्राम दाल खरीदी तो उसे 2 किलोग्राम दाल फ्री में दी रिटेलर ने। ठीक है, 5 रुपये की जगह 4 में तो दी 50, मतलब 50 किलोग्राम खरीदने पर 2 किलोग्राम फालतू दे दी, मतलब 50 किलोग्राम तो उसने खरीदी 4 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से, मतलब 200 रुपये में उसे मिल गई 52 किलोग्राम दाल 200 रुपये में। अब यहाँ पर दिया गया कि इफ द रिटेलर सेल्स द एंटायर क्वांटिटी ऑफ द दाल एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस पर अगर वो एंटायर क्वांटिटी, मतलब एंटायर क्वांटिटी का मतलब है 52 किलोग्राम, जो उसने 2 किलोग्राम उसे फ्री में दिए, उसे भी अगर मार्केट प्राइस पे बेचता तो उसे कितना प्रॉफिट परसेंट, मतलब कितना प्रॉफिट होता। तो यहाँ पर उसने मतलब दे तो दी 52 किलोग्राम 200 रुपये में, एक्चुअल में अगर वो मार्केट प्राइस पे देता तो कितने की देता 52 इंटू 5, क्योंकि एमपी तो यही है 5, इस पे ही तो उसने डिस्काउंट दिया है 20%। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 260 रुपीज़। ठीक है, मतलब अगर वो 260 रुपीज़ में देता तब उसे कितना फ़ायदा होता, तो फ़ायदा कितने का है 60 ओवर 200 इंटू 100, 30% आंसर हमारा। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 32 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 13 नंबर्स इज x, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 19 नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को 1 2 3 ऐसे करके 32 तक मान लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 13 नंबर्स का जो एवरेज आएगा वो आएगा 13 + 1/2 7। ये फॉर्मूला होता है कि अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज निकालना हो, मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसे जितने भी हों, तो उसका एवरेज हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमें 1 2 3 4 ऐसे x संख्याओं तक इनका एवरेज निकालना है, तो x + 1/2 कर देना, आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आई कहाँ से, क्योंकि x का जो मतलब सम होगा इनका नंबर्स का, वो होगा x इंटू x + 1/2। ठीक है, और जब हम सम एवरेज निकालेंगे तो सम को हम नंबर से डिवाइड करते हैं x, तो x से x कट जाएगा, x + 1/2 आ जाएगा। तो शुरू के 13 नंबर्स को जब हम 1 to 32 मानेंगे तो शुरू के 13 नंबर्स का हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि शुरू के 13 नंबर्स का हमारा सम कितना होगा 13 इंटू 14/2 यानी 91। ठीक है, और पूरे 32 नंबर्स का एवरेज मतलब सम कितना होगा हमारा 32 इंटू 33/2, ये हो जाएगा 16, यानी कि 5 to 8।
तो मतलब सम जो हमारा 19 नंबर्स का बचा, अब नेक्स्ट 19 नंबर्स का जो सम बचा वो कितना है 5 to 8 माइनस, इसमें से इसे माइनस करेंगे जो कि हमारा कितना आ जाएगा 8 - 1 7 437, और हमें इनका जब एवरेज निकालेंगे तो अपॉन 19 कर देंगे जो कि हमारा निकल जाएगा 23। तो अब हमारा x है 7, ये है x है हमारा 7 और 23। तो अब हम इन दोनों में रिलेशन निकालना है हमें, तो ये कितना आ जाएगा 23 - 7 16, मतलब हमारा x + 16 आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:7, द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 180, व्हाट इज द पॉजिटिव, मतलब एक नंबर अगर हमारा 3 यूनिट है तो दूसरा 7 यूनिट है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 10 यूनिट, और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 180, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 18 हो गई। तो पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स, तो डिफरेंस पूछा है तो कितना हो जाएगा 7 - 3 4 यूनिट, और 4 यूनिट का मतलब कितना होगा 4 × 18 72 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 432 एंड एचसीएफ इज 6। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू उनका एलसीएम इंटू उनका एचसीएफ। ठीक है, इसको मतलब मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे आता है, क्योंकि जो हमारे 2 नंबर्स होते हैं वो होते हैं HX और HY, जिसमें H होता है HCF। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा H² XY। अब जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो वो निकल के आएगा HXY, और HCF क्या है H, तो ये भी हमारा क्या आएगा H² XY। तो यहाँ से आता है, तो इसमें ऐसे ही करेंगे 6 HCF है इंटू एलसीएम हमको पता नहीं, प्रोडक्ट है 432, तो एलसीएम के लिए 432 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 6 7 = 42, 6 2 = 12, 72 हमारा आंसर आ जाएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज 2050, व्हाट इज द टाइम पीरियड। मतलब इसमें दे रखा है कि 5% पर एनम का है और 2050 कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाता है, तो टाइम पीरियड कितना है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे कि 2050 कितने परसेंट है 20,000 का, 20,000 का, ये हम यहाँ से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 20 10 × 20 2 10.25%। और हमको ये पता है कि 5% की जब हम 2 साइकिल्स बनाते हैं तब हमारा आता है 10.25%, मतलब 2 years आंसर। तो हमारा ये बहुत शॉर्ट तरीका हो जाएगा इसको करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the cost price of 15 pencils is equal to selling price of 10 pencils, what is the gain or loss percentage। मतलब 15 पेंसिल्स का जितना सीपी है उतना 10 पेंसिल्स का एसपी है, तो हमसे पूछा है कि इसमें आपको कितना गेन या फिर कितना लॉस हुआ। तो इस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाते हैं, जितने एसपी वाली टर्म दे रखी होती है उसमें से माइनस करते हैं सीपी वाली टर्म को, नहीं सीपी वाली टर्म में से माइनस करते हैं एसपी वाली टर्म को, डिवाइड कर देते हैं एसपी से वाली टर्म से इंटू 100। तो इस वाले में हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15 - 10/10 इंटू 100, मतलब 5/10, 5 2 = 10 50, मतलब 50% गेन। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका बेसिक तरीका क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल। कि हम मान लेते हैं सीपी जो है एक पेंसिल का वो 1 रुपये है, तो 15 पेंसिल्स का सीपी कितना हो गया 15 रुपये। और इसमें क्या दे रखा है कि जितना सीपी 15 पेंसिल्स का है आपने उतने में 10 पेंसिल बेच दी, मतलब ये 10 पेंसिल का एसपी भी है।
10 पेंसिल का एसपी कितना हो गया 15, मतलब एक पेंसिल का एसपी कितना हो गया 15, यहाँ पर हमें लिखना है 15, एक पेंसिल का एसपी हो गया 1.5। तो अगर सीपी 1 है और आप उसको बेच रहे हो 1.5 में, तो फायदा कितने का हुआ 0.5 ओवर 1 इंटू 100, मतलब 50%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इजी क्वेश्चन। संदीप बायज अ टॉय कार फॉर 500 एंड सेल्स इट फॉर 625। मतलब संदीप ने कोई कार 500 रुपये की खरीदी और 625 रुपये में बेच दी, तो उसे गेन या लॉस परसेंटेज, ये तो सबको ही पता है 500 में खरीद के 625 की बेच दी तो गेन ही होगा, तो लॉस वाले हमारे तो वैसे भी कट जाते हैं, बच्चा गेन। तो गेन कितने का हुआ 125 ओवर 500 इंटू 100, 4 एंड 4 से 25, तो 25% हमारा गेन। ये मैं घर से क्वेश्चन बना के नहीं लाया हूँ इतने आसान आसान, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो आपके एमटीएस में आए हुए हैं। इतने आसान क्वेश्चंस भी आते हैं एमटीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% फॉर द फर्स्ट ईयर, 5% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 6% फॉर द थर्ड ईयर। पहले साल के लिए 4%, दूसरे साल के लिए 5%, तीसरे के लिए 6%। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10,000 रुपीज़ पर 3 साल के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लेंगे। तो पहले निकालो 4 और 5 का, 4 5 9 प्लस 5 4 जा 20/100, तो ये 9.2 निकल आया। अब 9.2 और 6 का निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15.2 प्लस 9.2 इंटू 6, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, 5.2/100, तो ये कितना हो जाएगा 15.752% सक्सेसिव हो जाएगा हमारा, जो कि 10,000 पे कितना बैठेगा 1575.20। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंजलि डिसाइडेड टू स्पेंड 45% ऑफ सैलरी ऑन शॉपिंग। मतलब अंजलि ने सोचा कि जैसे मान लो उसकी सैलरी है 100 रुपीज़, तो अंजलि ने सोचा कि इनमें से आज 45 रुपये खर्च करके ही मानूंगी शॉपिंग पे, मानूंगी नहीं बिना 45% खर्च करें। ऑन कंप्लीशन ऑफ हर शॉपिंग, शॉपिंग के कंप्लीट होने के बाद उसने रियलाइज़ किया कि उसने 11,475 रुपीज़ खर्च किए टोटल, ठीक है। लेकिन उसने देखा कि ये तो 60% ही खर्च हुआ है जितना मैंने सोचा था खर्च करने का। मतलब अगर उसने 100 में से 45 रुपये खर्च करने का सोचा है तो 45 रुपये का 60% ही खर्च कर पाई, वो सामान कम रह गया होगा। तो भैया 5 9 जा 45, 20, 2 3 जा 6, मतलब अगर उसने 45 रुपये खर्च करने की सोची थी तो केवल 27 रुपये खर्च कर पाई, और 27 का मतलब है 11,475। तो अब निकालनी है उसकी सैलरी, मतलब 100 का मतलब निकालना है उसकी सैलरी कितनी है, तो 11,475/27 इंटू 100, इसको काट लेंगे। 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 24, 9 2 जा 18, 67, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 42500, 42,500 रुपये प्रति महीना कमा रही है अंजलि। बेरोजगार नहीं है हमारी तरह। लेकिन कुछ भी कहो, अंजलि को दुख तो बहुत हुआ होगा जब पैसे कम ही खर्च कर पाई जितने सोच के आई। चलो चलते हैं लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यही हमारे लास्ट क्वेश्चंस भी हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस। द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कट आउट फ्रॉम अ वुडन क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर। मतलब कि ये आपका कोई क्यूब है 7 सेंटीमीटर एज का, ये क्यूब मस्त बन गया, आड़ा तिरछा, ठीक है। तो इसमें से लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर सिलेंडर काटना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ,
जब एज इसकी 7 है तो हाइट मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। जो हम सर्कुलर सिलेंडर काटेंगे उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर हो सकती है मैक्सिमम हाइट, और हमें यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछा है तो हाइट हम मैक्सिमम ही लेंगे 7 सेंटीमीटर। अब ये जो क्यूब ऊपर से दिखने में होगा ना, ये ऊपर से ऐसे दिखने में होगा क्यूब, ये रहा, ठीक है। और इसमें जो मतलब सिलेंडर का अपर एरिया दिखेगा हमें, ओफो एक तो मेरी ड्राइंग बिल्कुल माशाल्लाह हो रही है आजकल, ये देखो, ये तो हमें इसमें जो ऊपर से दिखाई देगा वो दिखाई देगा यूं पूरा, इसको मतलब यहाँ पे टच करता हुआ दिखाई देगा, टच भी कर रहा होगा ये, ठीक है। तो इसकी एज है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो गया 7, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी सर्कुलर सिलेंडर की हमारे 7/2। तो वॉल्यूम कितना बच गया, तो वॉल्यूम पहले हम निकालेंगे क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना था, 7 का क्यूब 343, मतलब अब हम निकालेंगे अपने सिलेंडर का एरिया मतलब वॉल्यूम, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर 7/h, 7 से 7 कटा 11, 77, 7 7 जो 49 इंटू 11 इंटू 49 करेंगे, 11 9 जो 99 4 जो 44 और 9 539/2, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 2 2 जो 4, 2 6 जो 12, 2 9 जो 18.5। तो हमारा एरिया अब कितना बचा, 343 माइनस 269.5, जो कि हमारा होता है 73.5, यानी ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, 2 बीकर्स कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 2:3, ठीक है। 2 बीकर्स हैं, तो पहले वाले में तो है 2:3 में, सेकंड वाले में है 3:4 में। अगर इन दोनों बीकर्स का इक्वल वॉल्यूम मिक्सचर, मतलब दोनों का बराबर बराबर वॉल्यूम ऐड करके कोई मिक्सचर बनाया जाए, किसी कॉमन बीकर में डाल दें, तो रिजल्टेंट रेशियो क्या निकलेगा एसिड और वाटर का। तो पहले हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, इसमें है 3 to 5 यूनिट और इसमें 4 3 7, तो इसको पूरे को कर लेते हैं 7 से मल्टीप्लाई और इसको कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 14:21, और यहाँ पर हो जाएगा ये 15:20, ये वाटर है बी डब्ल्यू। तो रिजल्टेंट कितना हो गया, ये हो गया 29, ये हो गया 41, यानी 29:41 हमारा आंसर हो गया। ओके गाइस, तो ये थे आपके सारे MTS में आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं मैंने। इतने आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं, हाँ 1-2 क्वेश्चन हो जाता है जो बीच में पेपर को बैलेंस करने के लिए हार्ड दे देते हैं, वो शिफ्ट में बीच में एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में वो हार्ड देते हैं, जिससे पेपर बैलेंस हो जाए, बच्चा हल्के में ना ले। बाकी आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।